Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in this amazing morning ritual club wherein you are going to thoroughly transform your life. So, all of you ready for that? Just raise your hands. Very good, very good, very good. Well done, well done, well done. Today is our 174th consecutive live session, which is really a great achievement for all of us. As all of you know that this is not only a morning ritual club wherein we are going to perform certain morning ritual activities. Rather, it is a life transformational personal and professional grooming program wherein you are going to develop your personal productive system. You are here to develop your पर्सनल प्रोडक्टिव सिस्टम। तो कितने लोग जो अपना पर्सनल प्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करने के लिए रेडी हैं जी? Very good, very good. Well done, well done. When you are developing your personal productive system, so you need to develop, excuse me, you got to develop your good habits. You got to develop as many good habits as you can. आपने इतनी ज्यादा गुड हैबिट्स डेवलप करनी है जितनी ज्यादा आप अच्छी आदतों को डेवलप कर सकते हैं। तो कितना लोग जो है अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करने के लिए रेडी हैं जी? वेरी गुड, वेरी गुड। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। जब अपनी अच्छी आदतों को जिंदगी में डेवलप करने के लिए रेडी है तो ये प्रोग्राम दिस प्रोग्राम इज प्रोवाइडिंग यू थ्री मैन हेड, जहां पर आपने काम करना है और अपनी जिंदगी के को ट्रांसफॉर्म करना है। चेंज यानी ट्रांसफॉर्म वो चीज होती है जो वापस अपनी पिछली पोजीशन पर नहीं जा सकती। तो कितने लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं जी? और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम। आते बनने में वक्त लगता है, लेकिन एक दफा जब वो बन जाती है तो फिर वो पक्की आदतें बन जाती हैं। वो आपसे रहती नहीं, आप उनके बगैर रह नहीं सकते। तो सबसे पहले हमने कंसिस्टेंसी को डेवलप करना है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ताकि हमारी जिंदगी में स्पीड आ सके और मोमेंटम हमारी जिंदगी में ऐड हो और कंपाउंड इफेक्ट हमारी जिंदगी में आ सके। कितने लोग कंपाउंड इफेक्ट को लेने के लिए रेडी हैं जी? वेरी गुड, वेल डन। फार्मूला सिंपल है, बेसिक है। आपको बार बार बताया गया है कि आपने थोड़ा काम करना है, रोजाना काम करना है, लंबे अरसे तक काम करना है और डोंट ब्रेक द चेन। थंब रूल क्या है? डोंट ब्रेक द चेन, डोंट ब्रेक द चेन, डोंट ब्रेक द चेन, डोंट ब्रेक द चेन। कि आपने जो भी काम करे उसको ब्रेक नहीं होने देना, चेन को ब्रेक नहीं होने देना, काम को रुकने नहीं देना। बेशक 10 मिनट के लिए उस काम को क्यों ना करें, उस टाइम पे आपने उस काम को लाजमी 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 करना है उतने टाइम के लिए। अभी मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, उस पर आपने जल्दी से, छोटी सी एक्टिविटी है, आपने माइंड में सोचना है। अगर आगे बुक्स है तो आपने लिख लेना है। 10 से लेके 25 के दरमियान में कोई भी एक जो फिगर है, 10 से लेके 25 के दरमियान में कोई भी एक, उसको आपने लिखना है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के सेंड करें जी। जल्दी लिखें, जल्दी लिखें। 15, 17, कोई भी लिख सकते हैं। 10, वेरी गुड काशिफ खान, 10, वेरी गुड। अच्छा, जो जो आपने फिगर अभी इसमें लिखी हैं, ये आपकी फिगर वो है जो आप अपने जो रोज का काम करते हैं, कोई भी एक टारगेट जो आपने अपने लिए पिक किया। जैसे फॉर अगर मैं पिक करता हूँ पब्लिक स्पीकिंग के, मैंने रोजाना 1 घंटा पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। मैं रोजाना 1 घंटा इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करूंगा। मैं रोजाना जो है एक काम जो है वो कोई भी काम जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, पेंटिंग बनाऊंगा, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखूंगा, मैं सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग को अटेंड करूंगा, मैं कोई भी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर को सीखूंगा, मैं एआई को सीखूंगा, मैं क्लाउड को सीखूंगा। कोई भी एक एक्टिविटी दैट यू हैव फिक्स्ड फॉर योर सेल्फ कि आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, 2 घंटे मैंने अपने लिए करनी है। तो अगर किसी दिन आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, एक्सट्रीमली बिजी हैं और आपके पास टाइम नहीं है करने का, तो आपने जो मिनिमम फिगर भी ये लिखी है 10 से 25 के दरमियान, वो 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 15, ये आपने उस दिन लाजमी करनी है ताकि डोंट ब्रेक द चेन के फार्मूले को यू कैन अप्लाई, कि आप इजीली डोंट ब्रेक द चेन के फार्मूले को अप्लाई कर सकें। गॉट द पॉइंट? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव गॉट माय पॉइंट, जस्ट रेज योर हैंड।
कि मिनिमम इतना टाइम आपने अपनी स्किल को लाजमी देना है, ताकि उस दिन छुट्टी ना हो, ताकि उस दिन आपकी ब्रेक ना हो। अगर आपकी ब्रेक हो जाती है तो सारा मोमेंटम क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो हमने अपनी स्पीड को कम नहीं होने देना किसी भी सूरत में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मॉर्निंग रिचुअल क्लब रोजाना की बुनियाद के ऊपर ले रहे हैं, ताकि हमारी मोमेंटम बन जाए, स्पीड बन जाए, हमारी जो आगे बढ़ने की क्षमता है वो बेहतर बन जाए। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो पहले का पार्ट, अभी से पहले का पार्ट रिकॉर्डिंग में लाजमी देखें। आज हमारी 174th कंसेक्टिव सेशन है। जब रिकॉर्डिंग शेयर हो तो वो इसको लाजमी 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 जो है उसको वो देखें, ताकि उनको आइडिया हो कि हमने कैसे कंसिस्टेंसी को लेकर चले। क्योंकि जब हम शुरू में, हमारे अंदर जोश होता है, वलवला होता है, हम कहते हैं नहीं ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। 2 घंटे तक रोजाना बैठ के मैं अपने जो रिसर्च पेपर को लिखा करूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं 2 घंटे से कम टाइम नहीं दूंगा। हम बहुत जोश में होते हैं, जज्बे में होते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, बाहर से कहीं से हमारे पास आई होती है, किसी दूसरी ट्रेनर की मोटिवेशन हमारे पास ट्रांसफर हुई होती है, मोटिवेट होती है, और हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे। तो मैंने जो आपको फार्मूला दिया है ये बहुत समझ कर बनाया गया है, बहुत तरतीब के साथ आपको दिया गया था कि आपकी हैबिट को पक्का 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 डेवलप किया जाए। तो थोड़ा काम करें, हमेशा थोड़े काम से स्टार्ट लें, ताकि आपके माइंड को ये लगे कि आप काम कर रहे हैं। जब आप 1 घंटा 10 मिनट काम करते हैं तो माइंड को नहीं पता होता कि आपने 1 घंटा किया है, 10 मिनट की है, 30 मिनट की है, 2 घंटे की है, 5 घंटे की है। उसको सिर्फ ये पता होता है कि इसने आज फिर दोबारा से ये काम किया है। तो वो आपका माइंड रीप्रोग्राम होता रहता है। तो कितने लोग जो है वो अपने माइंड को सही करके रीप्रोग्रामिंग करने के लिए रेडी है जी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपने कंसिस्टेंसी को आपने मिनिमम एक टाइम लाजमी रखना है, 10 मिनट भी रख सकते हैं। कि जिस दिन मैं बहुत ज्यादा बिजी होऊंगा, बहुत ज्यादा बुखार होगा, बहुत ज्यादा थकावट होगी, बहुत ज्यादा किसी जो है वो महफिल में जम गया होऊंगा, मुझे याद ही नहीं रही होगी किसी काम की, बहुत ज्यादा किसी जगह पे हॉस्पिटल में फंस गया होऊंगा, उस दिन भी मैंने मिनिमम 10 मिनट वो अपना जो प्रोडक्टिव टास्क है, जो अपनी लाइफ टास्क है, उसको मैंने लाजमी लाजमी स्किल टास्क है, लाजमी करना है। तो कितने लोग इस फार्मूले पे काम करने के लिए रेडी हैं जी? क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, बाय द एंड ऑफ द डे इम्प्लीमेंटेशन ही है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट। व्हाई आई एम गेटिंग रिजल्ट्स, व्हाई आई एम टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी आई एम परफॉर्मिंग इन माई लाइफ, व्हाई आई एम so much passionate, enthusiastic, and I am ready to do, I am ready to learn। क्योंकि मैं इन तमाम जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उन पर मैंने अमल किया और उन पर मैं काम करता हूँ, रोजाना काम करता हूँ, टाइम को जाया नहीं होने देता। 10-10 मिनट मेरा, 1-1 घंटा मेरा कैलकुलेटेड होता है, ताकि कोई भी काम ऐसा ना हो जिसमें मेरा टाइम जाया हो। तो आप लोग अपने वक्त को जाया नहीं होने दें। टाइम जो है वो आपका बहुत बहुत बड़ा एसेट है। और जो सैटन है, जो शैतान है, वो आपके टाइम को हर वक्त डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी है कि इसका टाइम किसी भी तरह से क्या हो, जाया हो जाए। आपको पता है टाइम को हम कैसे रोक सकते हैं? फॉर्मूला बता दूं। टाइम को रोका कैसे जा सकता है, टाइम को पकड़ा कैसे जा सकता है? क्योंकि टाइम तो चल रहा है। टाइम तो अभी थोड़ी देर पहले तो 5:30 थे, अब 5:44 हो गए। अभी थोड़ी देर के बाद 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे। तो टाइम तो चलता है। हम टाइम को पकड़ कैसे सकते हैं कि टाइम हमारी पकड़ में आ जाए? बहुत बड़ा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम को आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि आप जब भी कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम करते हैं, जब भी कोई ऐसी स्किल के ऊपर काम करते हैं जो लॉन्गर पीरियड तक आपके साथ रहती है, आपको हेल्प करती है, आपके काम में, आपके टारगेट्स को अचीव करने में आपको हेल्प करती है, तो वो जो प्रोडक्टिव काम आप करते हैं वो आवर, वो आपने उसको पकड़ लिया, वो आपकी लाइफ में एंड तक आपका रोल प्ले करेगा। तो आपने, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ रोजाना आपने प्रोडक्टिव आवर्स के ऊपर काम करना है। तो जैसा कि दूसरा हमारा हेड है वो क्या है जी, लर्निंग सिस्टम हमने डेली का बनाना है कि हमने डेली क्या क्या चीजें लर्न करनी है। तो उसमें सबसे पहला जो मैं आपको टास्क है वो क्या है कि अपने डे डे के डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें। पहले तो पूरे दिन को डिवाइड करें, सुबह से लेके रात तक आप कितने हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, आपकी मर्जी होती है। 6-6 घंटे के, 8-8 घंटे के आप आवर डिवाइड कर सकते हैं। घर का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, जॉब का टाइम है, फैमिली का टाइम है, आप इसको डिवाइड करेंगे। फिर आप 2 से 3-4 ऐसे ब्लॉक बनाएंगे जिसमें आप प्रोडक्टिव टास्क करेंगे, जिसमें आप टाइम को रोक लेंगे, टाइम आपके काबू में आ जाएगा। टाइम आपके बाहर नहीं। जैसे हम मॉर्निंग रिचुअल क्लब में रोजाना अपने ऊपर क्या करें, काम कर रहे हैं, रोजाना बैठ के अपने ऊपर जो है वो डेवलपमेंट
के जो काम है वो कर रहे हैं, तो इस टाइम को हम पकड़ रोजाना हम पकड़ लेते हैं, रोजाना हम पकड़ लेते हैं, रोजाना हम पकड़ लेते हैं, तो ये हमारी जिंदगी में रोल प्ले कर रहा है, हमारी जिंदगी में रोल प्ले, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो आपने प्रोडक्टिव टास्क जो है वो करने, उसके बाद दूसरा काम आपने जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो बुक रीडिंग को किसी आवर में लाजमी डालना है। अगर बुक रीडिंग आप नहीं करें तो आगे निकाल, मैंने जो बुक रीड की है उससे मेरा माइंड जो है वो पहले से भी बहुत आगे आ गया है। अगर मैं नहीं रीड आउट करता तो वो उस कमरे के अंदर जितने लोग हैं वो रीड आउट नहीं कर रहे, उस वेसिनिटी के अंदर, उस पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर किसी बंदे ने रीड आउट नहीं किया, लेकिन आई वॉज रीडिंग इट आउट, आई वॉज रीडिंग इट आउट, तो इट मीन्स के आई वॉज प्रैक्टिसिंग, आई वॉज प्रैक्टिसिंग, आई वॉज लर्निंग, आई वॉज इंप्रूविंग माई नॉलेज बेस। तो अल्टीमेटली जब मैं बात करूंगा और दूसरा कोई बात करेगा तो मेरी बात में ज्यादा दम होगा, वर्थ ज्यादा होगी, इट इज वर्थ इट। जब मैं बात करूंगा मेरी कम्युनिकेशन स्किल पहले से बेहतर होगी, लोगों से बेहतर होगी, क्योंकि मैंने रीडिंग पर यस्टरडे काम किया था, आज दोबारा जाके काम करूंगा, कल दोबारा काम करूंगा, दोबारा रोजाना काम करता हूँ, रोजाना काम करता हूँ, तो नया नॉलेज नया नॉलेज नया नॉलेज आता जाता है। आजकल जो मैं बुक रीड आउट कर रहा हूँ वो है जी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, कि मनी की क्या साइकोलॉजी होती है, वो कैसे लोग दुनिया के अंदर उसको लेकर चलते हैं। तो उसने ये बात बता के लिए आपके नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ कि उसने कहा कि मनी से रिलेटेड जो साइकोलॉजी है उसका मतलब है सॉफ्ट स्किल से ताल्लुक है इसका, इसका कोई हार्ड स्किल नहीं है। मनी साइकोलॉजी जो बेसिक है उसका जिस्ट है, पहले शुरू में जो उसने बताया कि एक सॉफ्ट स्किल है जिसको आप लर्न कर सकते हैं, जिसको आप, एक बिहेवियरियल स्किल है कि जो वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा रिच होते हैं, अल्ट्रा रिच पीपल होते हैं दुनिया के, उनकी जो लाइफ है उनका बिहेवियर पैटर्न डिफरेंट होता है। जो हम रोजाना बात करते हैं इमोशनल पैटर्न्स की, थॉट पैटर्न्स की, बिहेवियरल पैटर्न्स की, कि उनका पैटर्न्स डिफरेंट होता है। और ये एक सॉफ्ट स्किल है जिसको लर्न किया जा सकता है, जिसको आप डील कर सकते हैं। तो कितने लोग जो इस पर काम, रीडिंग पर काम करने के लिए रेडी हैं जी? वेरी गुड। विदाउट रीडिंग आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे आज से 10 साल पहले मेरे टीचर ने कहा था कि रीडिंग शुरू कर दो। उसने जो मेरे टीचर है उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं कहा था, पूरे ग्रुप को कहा था, पूरे उस वक्त सैकड़ों लोग जो उसके उनके पास रोजाना आ रहे थे वीकली, और उनको वो कहते थे, लेकिन उनमें से कोई चंद एक दो तीन होंगे जो उस पर काम कर रहे हैं। और आई एम वन ऑफ देम, आई एम, अब इस पर काम कर रहा हूँ। इसी तरह आपने अगला जो टास्क बनाना है, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई हुई है, अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे तो आप डीमोटिवेट होंगे और कंप्लेनर बन जाएंगे। वो क्या है? अपना रेवेन्यू जनरेटिंग टास्क फाइनल करें। रोजाना का वो कौन सा एक ऐसा टास्क है जिसको मैं 10 मिनट मिनिमम दूंगा ही दूंगा, जिससे मेरा रेवेन्यू आता है, जिससे मेरा रेवेन्यू मेरे पास आता है, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा मैं इनका उस स्किल पर काम किया जा सके, उस स्किल को डेवलप किया जाए। अगर आपके पास स्किल है तो उसको पैकेज कैसे बनाना है, उसको लर्न कैसे करना है, उसको इन्वेस्टमेंट करें सीखने के लिए। यूट्यूब के ऊपर चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, हर जगह पे बहुत ज्यादा नॉलेज रैंडम पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे जो वो एक सीक्वेंस में नॉलेज चाहिए, मुझे स्टेप बाय स्टेप नॉलेज चाहिए, तो कोई पेड प्रोग्राम अटेंड करें जो आपकी लाइफ को आगे बहुत ईजी कर देगा, वो आपको बहुत अगले सफर को बहुत आसान कर देगा। तो आपने प्रोडक्टिव टास्क एक दिन में रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का लाजमी करेंगे तो इसके लिए रेडी है जी। इसी तरह आपने, वेरी गुड, तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो लर्निंग सिस्टम का पार्ट आपका होंगी, तब आपको फायदा होगा। आपने अपने को टीचर गुरु मेंटर को लाजमी रखने में, रोजाना सुनता हो, कभी हो ही नहीं सकता मैं ना सुनूं। जैसे मैं बुक रीड आउट करता हूँ ऐसे में, अगर मैं डिजिटल कोचिंग की ट्रेनर है दुनिया में जो मैंने मेरे अपने जिनसे मैं सीख रहा हूँ, तो उनको मैं रोजाना सुनता हूँ, उनके लेक्चर को मैं रोजाना सुनता हूँ, बिला नागा सुनता हूँ। अगर कोई पुराना लेक्चर है तो उसको सुन के मैं रिवाइज करता हूँ, मेरे स्टेप्स क्लियर होते हैं, मजीद क्लैरिटी आती है। मैं अपना जो है क्या बनाता हूँ, अपना कंटेंट उसके ऊपर डेवलप करता हूँ ताकि मुझे मजीद उसकी लर्निंग हो, लोगों को ताकि मजीद में हेल्प आउट कर सकूं। तो आपने भी ये सारे काम करने हैं, करने से ही फर्क पड़ेगा। आज का हमारा जो मोटो है वो क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। लाइफ इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद तीसरा हमारा जो स्टेप है वो क्या है जी? हेल्थ से रिलेटेड है। हमने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ होगी तो सब होगा। फरहान साहब ऐसी बात है ना, यू हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड कि जब आप इलनेस का शिकार होते हैं, जब मैं एक दिन बीमार हो गया, मॉर्निंग में प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकता, मुझे तो थोड़ा सा बुखार था वो तो ठीक हो गया, लेकिन जब आप इससे अगली बीमारी में जाते हैं, किसी और बीमारी का शिकार होते हैं, तो मेंटली सिक होना शुरू हो जाते हैं, मेंटली आप डिस्टर्ब होना शुरू करते हैं। जब मेंटली थॉट पैटर्न्स आपके डिस्टर्ब होते हैं तो आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम आपको इसीलिए दिया गया है कि इसमें आकर आप अपने जो मेंटल आपको टॉर्चर करने वाली जो चीजें उनसे आपकी जान छूट जाए, उनसे आपकी निजात चली जाए।
तो कितने लोग जो है वो हेल्थ पर काम करने के लिए रेडी हैं? रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह उठ के वॉक आपने लाजमी करनी है, खाना रात को टाइम से नोश फरमाना है, बैड हैबिट जो ईटिंग से रिलेटेड उनको खत्म कर देना है। कितने लोग इस पर काम करने के लिए रेडी हैं जी? हम अपने थॉट पैटर्न से लोगों के बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं, पता है आपको? इसके ऊपर इंशाल्लाह कल आपने मुझे याद कराना है, मैं आपको भी टाइम ज्यादा हो गया, कल मैं आपको पूरा इसका फार्मूला दूंगा कि आप अपने थॉट पैटर्न से कैसे किसी दूसरे के थॉट्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कैसे किसी दूसरे के थॉट्स को जो है वो उसके नेगेटिविटी को भी आप पॉजिटिव कर सकते हैं। कितने लोग जो है वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए और फिर अपने थॉट्स के थ्रू, पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करके दूसरे के थॉट को भी शेक करना चाहते हैं, ताकि लोग भी जो उनके इर्द गिर्द हैं उनका भी कंपनी अच्छी हो जाए। तो कल आपने मुझे याद कराना है इंशाल्लाह, आई विल टीच यू द फॉर्मूला फॉर दैट। ओके। अभी हम अपनी एक्टिविटीज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? अभी हम बॉडी मूवमेंट करेंगे, जल्दी से करें जी। स्ट्रेचिंग करें, जल्दी से स्ट्रेच कर ले, बॉडी को स्ट्रेच करें, बॉडी मूवमेंट की तरफ जल्दी से लेकर आए। और ये जो प्रोग्राम आप कर रहे, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोग्राम। आज मैं बात करूंगा किसके ऊपर? अपॉर्चुनिटी के ऊपर। कि अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में आती रहती हैं लेकिन आप उनको अवेल नहीं करते, आप कैजुअल एटीट्यूड के साथ उसको लेकर चलते हैं। जब आप कैजुअल एटीट्यूड से उनको एक्टिविटीज को लेकर चलते हैं तो जिंदगी भी आपको कैजुअल लेना शुरू कर देती है। तो आपने कैजुअल नहीं लेना। ये MRC इज रियली अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देयर इज नो प्रोग्राम लाइक दैट करंटली इन आवर कंट्री। वेरी गुड। अभी आप जल्दी से क्या करेंगे? 10 ऐसे ब्लेसिंग्स जिनको आप रोजाना इंजॉय कर रहे हैं, फुल टाइम इंजॉय, उनको लिखें जल्दी से अपने पास। वाह। जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखें, जल्दी से। वो सारे ब्लेसिंग तो हम इंजॉय कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि इन शकर तुम अजीदन्नकुम, तुम मेरा जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हें उतना ज्यादा अता करूंगा, उतना ज्यादा दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। इसके बाद जो हमारी अगली 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 एक्टिविटी वो भी ब्लेसिंग से ही रिलेटेड है। हम उसमें दुआ के साथ आज के दिन का आगाज करते हैं, ताकि हमारा दिन जो है वो अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू हो, अल्लाह से मांगने के साथ शुरू। अल्लाह ताला उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद फरमाते हैं जो अल्लाह ताला से हर वक्त दुआएं करते हैं और मांगते हैं, क्योंकि देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की। आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह जी, हमने जितनी भी ये नेमतें लिखी हैं, जो लिख सके हैं, जो नहीं लिख सके, जो याद हैं, जो नहीं याद, जो गिन सकते हैं, जो नहीं गिन सकते, तमाम नेमतों पर आपका शुक्र अजीम अदा करते हैं। या अल्लाह जी, आपका लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब करब करब शुक्र अदा करते हैं। या सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक खूबसूरत तरीन बनाया, सेहत की नेमत से माला माल फरमाया। या अल्लाह जी, हर तरह की नेमतों से माला माल फरमाया, आपका लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब खरब करब शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह जी, हमारे जितने भी अजीज और अकारिब, रिश्तेदार, बहन भाई जो जो इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए हैं, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह जी, उनके गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह जी, उनकी खताओं को मुआफ फरमा। या अल्लाह जी, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा, उन पर अपना रहम वाला, करम वाला, मेहरबानी वाला, नायत वाला मामला फरमा। या अल्लाह जी, हमारे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह जी, हमारी खताओं को मुआफ फरमा। या अल्लाह जी, माजी में हमसे जितने भी गुनाह सरजद हुए, तमाम गुनाहों पर हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, और और जो है वो तौबा के तलबगार है। या अल्लाह जी, ये अहद मुसम्मम इरादा करते हैं कि आज से पहले हमने जितने भी गुनाह हमसे सरजद हुए, इज्तिमाई या इनफरादी, या अल्लाह जी, जो जो गुनाह हमसे सगीरा या कबीरा, जो भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियस, तमाम गुनाहों पर हम शर्मिंदा हैं, माफी मांगते हैं, सच्चे दिल से
तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह जी हम ये अहद करते हैं, मुसम्मा में इरादा करते हैं कि इन आदतों को जिंदगी में नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, एडल्ट्रेशन नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, बिदअत नहीं रख करेंगे, हसद नहीं रखेंगे, कीना नहीं रखेंगे, बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, किसी के खिलाफ बोहतान नहीं बांधेंगे या अल्लाह जी, किसी के खिलाफ बोहतान नहीं बांधेंगे या अल्लाह जी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आज के दिन को बहुत अच्छी तरीके से गुजारेंगे या अल्लाह जी, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएंगे या इसमें हमारी मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा या अल्लाह जी। हमारे हमें हलाल रिज्क वसअत के साथ अता फरमा, हमारी जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, इल्म में, अमल में, जिंदगी में, कारोबार में या अल्लाह जी, जिंदगी में, सेहत में, कारोबार में या अल्लाह जी, हमारे जो जॉब जो उनमें बरकत अता फरमा, तरक्की अता फरमा, बरकत अता फरमा, आज के दिन को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की, प्रोडक्टिव तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमा। हमारे जितने भी इज़्ज़त वाक़ार रिश्तेदार, बहन भाई, वालिदैन बीमार, हम खुद बीमार हैं, जो बीमार है सबको सेहत कामला आजला मुस्तमिरा अता फरमा, रहम वाला करम वाला मामला फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ के बाद हमारा जो फोकस है वो दो चीज़ों पर है। सबसे पहले हमने हलाल रिस्क पर फोकस करना है, और उसके बाद हमने अल्लाह ताला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उनको हम करेंगे करेंगे करेंगे, और जिन कामों को करने से मना फरमाया है, मना फरमाया है, मना फर तमाम कामों से हम मना हो जाएंगे, बाज आ जाएंगे। तो कितने लोग जो इन दो कामों पर काम करने के लिए रेडी हैं जी? वेरी गुड, वेरी गुड। जब आप इन दो कामों पर काम करते हैं तो अल्टीमेटली 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 आपकी जिंदगी में 90% क्या है, हेल्थ आ जाती है, सुकून आ जाता है, प्रोडक्टिविटी आ जाती है। इसके बाद साथ साथ जो मैं आपको रोजाना के फार्मूले देता हूँ वो उस पर आपने लाजमी काम करना है। सबसे पहला फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या है कि आपने जो हैबिट डेवलप करनी है वो लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। अभी के लम्हे मौजूद में आपने अपने आप को जिंदा रखना। जो जो भी मैं बात बताता हूँ रोजाना आपने लिख लेनी है। लिखने से आपका माइंड अनकॉन्शियसली रीवायर होता है, अनकॉन्शियसली रीप्रोग्राम होता है। तो जो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने रोजाना जो है अपने ऊपर काम करना, इसको भी लिख लिया करें। इसके साथ आपने रोजाना जो क्या हैबिट, लिव इन द प्रेजेंट की हैबिट को डेवलप। इसके बाद सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कहीं ना कहीं जाके हम इसके विक्टिम हो जाते हैं। तो हमने इसका विक्टिम नहीं होना, लोगों के ओपिनियन को अपना ओपिनियन कभी नहीं बनने देना। ये बहुत बड़ी स्किल है, अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो आप कभी भी जिंदगी में माया नहीं कहेंगे। लोग अपनी ओपिनियन के जरिए, अपनी बातों के जरिए, जो उनके माइंड के अंदर है, जो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर है, उसको वो क्या करना चाहते हैं, वो आपकी रियलिटी बनाना चाहते हैं, आपका ओपिनियन बनाना चाहते हैं। आपने उस ओपिनियन को नहीं बनने देना। लोग ये कहेंगे आप ये काम नहीं कर सकते, ये उनका ओपिनियन है, ये कोई फैक्ट नहीं है। तो आपने उनके आपके उनके फैक्ट को आपने अपना फैक्ट नहीं, अपने माइंड की परसेप्शन नहीं बना लेना। क्लियर? यहाँ पे एक और फार्मूला जो हमने देना है, अगर कोई भी बंदा आपके बारे में कोई नेगेटिव बात करता है तो आपने उसको जवाब क्या देना है। एनी पर्सन, कोई भी बंदा आपको क्रिटिसाइज करता है, कंडेम करता है, कोई भी आपके खिलाफ बुरी बात करता है जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो आपने उसको कैसे जो है ना वो डील करना है। आपने लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, आपने सबसे पहले स्माइल करनी है। लिख लें अपने पास, सबसे पहले क्या करना है, इसको डेवलप करें, हैबिट होंगे आपको रोजाना ऐसे जो है वो आइटम दुनिया में मिलते रहते हैं, जिन्होंने खुद भी कहीं नहीं कुछ करना होता दूसरों को भी करने नहीं देते। तो आपने सबसे पहले उनको स्माइल करना है, फिर आपने उनको जवाब ये देना है कि आपने उनको जो जवाब देना है वो ये देना है कि भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये आपकी सोच हो सकती है लेकिन रियलिटी ये नहीं है। सिर्फ आपने कहना है ठीक है जी, आपका ये सोच है, आपका ये ख्याल है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। आपने सिंपल इस बात का जवाब देना है और कोई बात नहीं करनी कि वो जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, उनकी ओपिनियन है, उनकी राय है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। आपने अपने आप को वो रियलिटी उसको बनने नहीं देना। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपकी जिंदगी से क्रिटिसिज्म करने वाले लोग आपको कुछ नहीं कर सकेंगे। नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी में, तो आपकी जिंदगी को डिस्टॉर्ट कभी नहीं कर सकेंगे। इसके साथ जो हमारी अगली एक्टिविटी है उसमें हम अपने आप को क्या करते हैं, सुपर चार्ज करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को अपग्रेड करते हैं, स्काई रॉकेटिंग लेवल तक अपने लेवल को लेकर जाते हैं। और उसके बाद जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टास्क है वो क्या है हमारा, जिसको हम करते हैं, वो हम अपने अंदर सेल्फ बिलीफ पैदा करते हैं। किसी काम को करने का जब बिलीफ आपके अंदर आ जाए, सेल्फ डाउट्स खत्म हो जाए, तब आप उस काम को करने के लिए जान की बाजी भी लगा देते हैं, उस काम को करके दम लेते हैं। तो उसके लिए समरा हमारे साथ हैं जी। समरा,
हमारे साथ 5 सेंटेंस ये रीड आउट करेंगे, हमने सिर्फ रीड आउट नहीं, उनको फील करना है। उन सेंटेंसेस को फील करते हुए हमने उनको रिपीट करना है। और फिर हमने ऐड ऑन क्या करना है, हमने फीलिंग्स को, इमोशंस को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है वो इमोशंस है, वो और कोई लैंग्वेज नहीं समझता। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद समरा। Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today's new day. I am the winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today's new day. I am the winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today's new day. I am the winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today's new day. I am the winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today's new day. I am the winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today's new day. I am the winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today's new day. I am the winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today's new day. I am the winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today's new day. I am the winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today's new day. I am the winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today's new day. I am the winner. I am the champion. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today's new day. I am the winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today's new day. I am the winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today's new day. I am the winner. Allah is always with वेरी me. I गुड। am the तो best. लेट्स हैव बिग I राउंड can ऑफ do it. समरा वसीम, एंड लेट्स हैव Today's बिग राउंड ऑफ फॉर ऑल। अपने लिए आपने क्लैपिंग करना नहीं भूलना। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है, जब आपके बिलीफ सिस्टम बहुत जबरदस्त हो जाते हैं, स्ट्रोंग हो जाते हैं, सेल्फ डाउट आप रिमूव कर देते हैं, तो जिंदगी को अलग तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। आप जिंदगी को स्पेंड नहीं करते बल्कि जीना शुरू कर देते हैं, लिव करना शुरू करते हैं। जिंदगी को हमने स्पेंड नहीं करना, गुजारना नहीं है, बल्कि जीना है। लिख ले अपने पास, जिंदगी को हमने गुजारना नहीं है, जीना है। एक दफा अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, बार बार हमने इस दुनिया में नहीं आना। इस दुनिया की खूबसूरती जो अल्लाह ताला ने नेमतें बनाई हैं, इनको बार बार हमने नहीं देखना, नहीं इंजॉय करना। तो इसलिए हमने जिंदगी को लिव करना है, हर मोमेंट को लिव करना है, हर मोमेंट को लिव करना है, ताकि आपकी जिंदगी में बहारें ही बहारें आए। अपनी जिंदगी से नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को हमने रिमूव कर देना है। तो कितने बजे पर काम करने के लिए रेडी हैं जी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। इसके बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो विजुअलाइजेशन से है। विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ आवर लाइफ। ये आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजों को अचीव, एक टास्क, एक टारगेट जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, अगले 21 दिन तक आपने उसको सोचना है। 21 दिन से पहले पहले इंशाल्लाह वो आपका टारगेट टास्क कंप्लीट हो जाता है, हो जाएगा। सिर्फ आपने डोंट ब्रेक द चेन, बीच में ब्रेक नहीं करनी, 10वें 11 दिन छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि हमें छुट्टी 5 मिनट की भी एक्टिविटी नहीं है, 3 मिनट की एक्टिविटी रोजाना करनी है, अपने लिए करनी है। अपने साथ सिंसियर होंगे तब चीजें अचीव होंगी। तो जल्दी से हम विजुलाइज करेंगे जी, वन गोल। और ऐसे करना है, फ्यूचर में नहीं करना, प्रेजेंट में करना है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन अवर माइंड एंड देन इन रियलिटी, इन दिस वर्ल्ड। माइंड में कोई पिक्चर बनती है, खाका बनता है, घर बनाना है, तो ऐसा घर बनेगा, पहले माइंड में बनेगा, फिर वो माइंड से उतरकर आपकी फिजिकल रियलिटी के अंदर जाके वही घर आपका बनेगा। तो माइंड में जब बनेगा तो आगे भी बनेगा। तो माइंड में अपने फ्यूचर में नहीं सोचना कि ऐसे होगा, गा 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 गी नहीं करना, था थी नहीं करना, है करना है। एक्शन आएगा जब है करेंगे। थिंक अबाउट वन गोल, विजुअलाइज इट हैप्पीली, खुशी से उसको फील करें, खुशी से फील करेंगे यू आर अचीविंग, यू हैव अचीव दैट टारगेट। एंजॉय भी करें उसको।
वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। सबसे पहले अपने आप को कंग्रेचुलेट करते हैं। कंग्रेचुलेशन, 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 कंग्रेचुलेशन। हुमायूं कैनी लेजेंड इज हियर, डॉक्टर हुमायूं कैनी, कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन, अपना नाम लेके कंग्रेचुलेट किया करें, यू हैव अचीव दैट टारगेट एटलीस्ट इन योर माइंड। आपने करने यस, 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 फील करें यस, 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 यस। वेरी गुड, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने लिए क्लैप करें। इसके बाद हमारी जो अगली एक्टिविटी है वो अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस है, जिसको हम जल्दी से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हेल्थ हमारी वेल्थ है। हम हेल्थ को कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करते, ना करेंगे, ना करने देंगे। ये देखिए, गर्मी से पसीने से मेरे सारे बाल जो है वो भीग चुके हैं। ओके, आपको पता है कि सबसे दुनिया के पावरफुल फोर सेंटेंसेस कौन से हैं, को बता सकते हैं? दुनिया के चार जो पावरफुल सेंटेंसेस हैं वो कौन से हैं? एनी वन ऑफ यू कैन लेट मी नो। राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, इफ यू नो देन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, हरी अप। इसके साथ अभी मीन द नेक्स्ट टास्क जो हम करेंगे, आपने एक ऐसा टास्क लिखना है जिसको आप क्या करेंगे, उसको आप ऐसा टास्क जो आपके विजुअलाइज गोल को अचीव करने में आपको हेल्प आउट करेगा, जिसको मिनिमम आप 10 मिनट्स करेंगे। ओके, जल्दी से ऐसा टास्क लिखें जो 10 मिनट के लिए आप करेंगे, जो आपके गोल को अचीव करने में आपको हेल्प आउट करेगा। 4 ऐसे पावरफुल सेंटेंसेस दुनिया में रिसर्च के बाद फाइंड आउट किए गए हैं, जो आपकी जिंदगी में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बड़े से बड़ा प्रॉब्लम है, आप इन 4 वर्ड्स, 4 सेंटेंसेस को जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करें। आज से हम उसको वाटर मैनिफेस्टेशन पे अप्लाई करना शुरू करेंगे।
बताऊं जी साहब, वो वर्ड जल्दी से लिख लें अपने पास। पहला सेंटेंस है आई एम सॉरी। लिखें जल्दी से, आई एम सॉरी। दूसरा सेंटेंस है फॉरगिव मी। पहला सेंटेंस है आई एम सॉरी, दूसरा सेंटेंस है फॉरगिव मी। वेरी गुड आत्रा, वेरी गुड। तीसरा सेंटेंस है थैंक यू। तीसरा सेंटेंस आई लव यू। और फोर्थ सेंटेंस है थैंक यू। जो जो एनएलपी के ट्रेनर्स हैं उनको, वेरी गुड होमा। ओ होनो पोनो इसको बोलते हैं, ये दुनिया में दी बेस्ट वर्ड्स है, और मैंने इनको प्रैक्टिकली, जैसे विजुअलाइजेशन के ऊपर मेरा पूरा बिलीफ सिस्टम बना है कि ये 100% काम करता है। इस तरह ओ होनो पोनो जो टेक्निक है, ये चार जो सेंटेंसेस हैं, ये आपको हर जगह पे काम आते हैं। कोई नाराज है उसको राजी करने के लिए, कोई टारगेट उसको अचीव करने के लिए, कोई भी दुनिया का काम है। लेकिन कब होंगे? जब आप प्रैक्टिकली करेंगे। तो खाली बैठने से, सोने से, रेगुलर ना होने से, कंसिस्ट, लेकिन पूरा सिस्टम जब तक नहीं होगा कोई भी काम चीज वर्क नहीं करती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी विजुअलाइजेशन काम ही नहीं करती। क्यों नहीं काम करती? क्योंकि वो फॉर द टाइम बीइंग तो पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन पूरा दिन जो उनकी अपने साथ कन्वर्सेशन रहती है वो नेगेटिव रहती है। जिसके मैंने फार्मूला आपको बार बार दिया हुआ है, स्टॉप कैंसर स्टार्ट वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो ये चार सेंटेंस आपने हर सिचुएशन में बोलने हैं। आप देखेंगे कि आपका मुश्किल से मुश्किल काम भी हो जाता है। तो कितने लोग इसको अप्लाई करने के लिए रेडी हैं और फिर हमें बताएंगे कि उनको रिजल्ट मिल, कोई नाराज है उसके लिए। और इसका फार्मूला के 9 टाइम आपने रिपीट करने होते हैं मिनिमम। और कोई बता सकता है मैक्सिमम रोजाना कितनी दफा इनको बोलना चाहिए? जी हुमा, आतरा, एनी वन ऑफ यू हु हैव डन न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग और एनी अदर प्रोग्राम, डेली हमें उनको कितनी दफा अगर हम बोलें तो हमें इफेक्टिव होते हैं वो? ओके ओके, बताएं जी कितनी दफा रोजाना बोलें? वन Sir, maximum 108 times what I have heard of. 108, वेरी गुड, क्लैप करें यात्रा के लिए। 108 टाइम आपने बोलने हैं। किसी भी काम को करने के लिए रोजाना आपने 108 टाइम, ये भी 9 का फार्मूला है। 9 देखें 108 पे जाता है कि नहीं जाता? तो सर आप ये बोलना कैसे है, मतलब क्या सोच के बोलना है? इस पे कल बात करेंगे। रीम, कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। इसके बाद मेरा एक और 1-to-1 सेशन है, तो वो वेट कर रहे हैं। तो अभी हम आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे। कल इस पे मैं प्रॉपर चर्चा करूंगा, तो आपने लाजमी कल अटेंड करना है प्रोग्राम। ओके? ओके सर, ठीक है। अभी लिख ले, कल मैं आपको बताऊंगा। अभी हम जल्दी से वाटर मैनिफेस्टेशन करेंगे, इस पे भी हम बोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम अ विनर, आई एम परफेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम अ विनर, आई एम अ चैंपियन, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्मार्ट, आई एम एक्टिव, आई एम प्रोएक्टिव, आई एम fabulous, I am fantabulous. From head to toe, I am beautiful. I am sorry, forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, forgive me. Thank you. देखिए मेरे तो रिपीट बहुत ज्यादा मेरे जुबान पे चिड़े हुए हैं ये वर्ड है। From head to toe, I am beautiful. My hair, my head, my forehead, my eyes, my nose, my cheeks, my lips, my teeth, my gums, my tongue, my throat, my neck, my shoulders, my arms, my hand, my fingers, my thumbs, my chest, my belly, my legs, my thighs, my knees, my heart, my calves, my ankle, my feet, my toes, my fingers, each and every external body part is working absolutely okay, functioning accurately. Body language को ऐड किया करें ऐसे, accurately, perfectly, enjoying my health, क्योंकि इमोशंस आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है। My heart is pumping accurately. I'm thankful to Allah Almighty. By the grace of Allah Almighty is pumping accurately, gracefully, accurately, actively. My kidneys, my pancreas, my liver, my stomach, my each and every internal body organ is functioning perfectly, accurately, marvelously, amazingly. By the grace of Allah Almighty, I am a believer, I am the best, I am the great, I am a winner, I am successful, I am satisfied.
फाइट बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम सॉरी फॉर गिव मी, थैंक यू, लव यू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके साथ हम आज के इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो सी यू टुमारो एट 5:30 AM शार्प इंशाल्लाह। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बट अभी हमने पिक्चर बनानी है खूबसूरत, कैमरा को ऑन करें, टीथ शोइंग एक्टिविटी करें जल्दी के साथ। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। हमरा के लिए खूब सारी क्लैप, हुमा के लिए भी खूब सारी क्लैपिंग करें। वो मेमोरिंग टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में बात करें इंशाल्लाह। हम उस पर भी नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे। तो आपने जो चीजें मैंने बताई है, मेहरबानी करके इनके ऊपर आपने काम करना शुरू कर देना। अगर आप मेरी तरह खूबसूरत होना चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं, स्मार्ट होना चाहते हैं, दी बेस्ट बनना चाहते हैं, तो इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट के बगैर दुनिया कुछ नहीं है। अभी हम आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। हर बंदे का फीडबैक, 10 के 10 लोग अभी शामिल हैं, 10 लोगों का फीडबैक आना चाहिए। सिर्फ एक्सीलेंट वर्क नहीं लिख देना, एक्सीलेंट सेशन नहीं लिख देना, प्रॉपर उसमें लिखा करें कि आपको क्या फील हुआ है, क्या अंडरस्टैंड हुआ है, क्या नॉलेज मिला है, क्या उसमें आपको फायदा हुआ है, कैसे उस फायदे से लोग उसको फायदा उठा सकते हैं। शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज आपने बनाना होता है ताकि आपको फीडबैक देने की एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो। ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाथ हिलाते हुए, खूबसूरती का स्माइल करते हुए आपने आज इसको कंक्लूड करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।